हेलो स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग के क्रम में हमने अभी तक पे बैक पीरियड मेथड और उसमें इम्प्रूवमेंट के 3-4 मेथड्स थे। दूसरा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड और नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इन 3 मेथड्स के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। आज इस वीडियो में जो फोर्थ मेथड है, अंतिम विधि जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड यानी आंतरिक प्रत्याय दर विधि, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स, इसे डिस्काउंटिंग कैश फ्लो रेट या टाइम एडजस्टेड रेट या यील्ड रेट और मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या इन्वेस्टर मेथड या प्रोजेक्ट रिटर्न रेट आदि आदि अनेक नामों से इसे जाना जाता है। इस विधि के बारे में मैं आपको बताऊं कि प्रत्याय की आंतरिक दर वह दर होती है जिससे किसी परियोजना के जो वार्षिक रोकड़ अंतर्वाह होते हैं यानी एनुअल कैश इनफ्लोज होते हैं, उनका वर्तमान मूल्य उस परियोजना के वर्तमान विनियोग मूल्य की वर्तमान लागत के बराबर हो जाता है। इस विधि में जो प्रबंधक होते हैं उनको सबसे पहले परियोजना में विनियोजित होने वाली राशि और उस परियोजना से प्राप्त होने वाले रोकड़ अंतर्वाहों यानी कैश इनफ्लोज यानी प्रॉफिट्स का अनुमान लगाना होता है। उसके बाद परियोजना से प्राप्त रोकड़ अंतर्वाहों का किसी दर से वर्तमान मूल्य परियोजना की विनियोजित राशि के बराबर किया जाता है। ओके, ये तो इसकी थ्योरेटिकल बात हुई। हमें ये प्रैक्टिकल रूप में सवालों में आएगा कि आईआरआर निकालिए। वो हम कैसे निकालते हैं अब वीडियो में देखिए, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसमें भी पे बैक पीरियड की तरह तो आपके सामने स्थिति आ सकती है। एक तो वो स्थिति जब कैश इनफ्लोज इक्वल दिए हुए हों और एक दूसरी स्थिति जब कैश इनफ्लोज इक्वल नहीं दिए हुए हों। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि व्हेन कैश इनफ्लोज आर गिवन इक्वल। जब इक्वल होंगे यानी हर वर्ष का प्रॉफिट आपको बराबर दिया हुआ होगा, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम करेंगे पीवी फैक्टर निकालेंगे यानी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और पीवी फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है इनिशियल कॉस्ट अपॉन कैश इनफ्लो आई बटा सी, आई अपॉन सी। जैसे हम पे बैक पीरियड में निकालते थे आई अपॉन सी, ठीक उसी तरह से आई बटा सी हम लोग निकालेंगे। आई बटा सी से हमारे पास एक कारक आ जाएगा यानी फैक्टर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, उस फैक्टर्स को हमारे जहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आपको 2 टेबल दी हुई होंगी, टेबल फर्स्ट और टेबल सेकंड। तो जो आपका जो फैक्टर आएगा उसे हम एन वर्ष की टेबल सेकंड में परियोजना के जीवन काल के वर्ष के सामने देखेंगे। यदि वो कारक एग्जैक्टली किसी दर में मिल जाता है तो वही दर आईआरआर होगी। यदि वो उसमें नहीं मिलता है तो हम उन 2 दरों को देखेंगे जिनके बीच में ये कारक विद्यमान है। और जब हम ढूंढ लेंगे, मान लीजिए हमने हमारा कारक आया 3.22, उसे हमने टेबल में ढूंढा तो वो आया जैसे 15 और 16 के बीच में। तो 15 हो गई एलडीआर, 16 हो गई एचडीआर। ओके, उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे आईआरआर का। आप देखिए वीडियो में मैंने एक फॉर्मूला लगाया है एलडीआर प्लस P1 माइनस क्यू अपॉन P1 माइनस P2 इंटू HDR माइनस LDR। यहाँ पे LDR का मतलब है स्टूडेंट्स लोअर डिस्काउंट रेट और HDR का मतलब है हायर डिस्काउंट रेट। P1 का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ LDR, P2 का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ HDR और Q का मतलब इनिशियल कॉस्ट। अब देखिए IRR का सवाल निकालते समय आपको एक बात ध्यान में रखनी है। आपने सूत्र में लिखा है P1 माइनस क्यू।
और फिर नीचे लिखा है P1 माइनस P2। तो P1 में से जब आप Q को घटाएंगे, इसका मतलब Q कम होना चाहिए और P1 ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि P1 यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर डिस्काउंट रेट इज ऑलवेज मोर देन इनिशियल कॉस्ट एंड ऑल्सो P2। आपका P1 का जो टोटल है वो Q से और P2 से दोनों से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद हम IRR निकाल लेंगे। दूसरी स्थिति में जब कैश इनफ्लोज इक्वल नहीं होंगे तो आपको क्या करना है, उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे IRR, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क क्या है कि हम सबसे पहले PV फैक्टर ना निकाल के सबसे पहले हम लोग कैश इनफ्लोज का एवरेज निकालेंगे, यानी एवरेज ऑफ कैश इनफ्लोज। और वो कैसे निकालेंगे, कैश इनफ्लोज का टोटल कर लेंगे, टोटल ऑफ कैश इनफ्लोज अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल दिए हुए होंगे उनका भाग दे देंगे तो एवरेज आ जाएगा। और फिर PV फैक्टर निकालेंगे तो I बटा C नहीं करके हम करेंगे I अपॉन एवरेज कैश इनफ्लो, और फिर वही तरीका जो फैक्टर आएगा उसको टेबल में ढूंढेंगे और ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, LDR प्लस P1 माइनस Q अपॉन P1 माइनस P2 इंटू HDR माइनस LDR। ये फॉर्मूला हमें लगाना है, चाहे कैश इनफ्लो इक्वल हो या कैश इनफ्लो अनइक्वल हो, दोनों में से कोई भी परिस्थिति हमें सवाल में दी हुई आ सकती है। बाकी स्टूडेंट्स जब हम प्रैक्टिकल सवाल करेंगे तब हमें ये बात और समझ में आएगी। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको जो पे बैक पीरियड और ARR और नेट प्रेजेंट वैल्यू और IRR जो मुख्य मेथड्स थे आपके, वो मैंने आपको विस्तार से बता दिए हैं। अब बार बार इसमें बातें आती हैं कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लो। अपन नेक्स्ट वीडियो में कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज की चर्चा करेंगे, वो कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।